आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानना चाहा है। नंदलाल जी ने राजस्थान से अपना सवाल भेजा है। इनके पास ये बैंक जो है, इनके पोर्टफोलियो का अच्छा हिस्सा है। 860 रुपए का औसत भाव है इनका खरीदारी का। पोर्टफोलियो में करीब 5% इन्होंने जमा कर रखा है आईसीआईसीआई बैंक। अब पूछ रहे हैं कि पिछले कुछ समय से नतीजे इसके अच्छे आ रहे हैं, ठीक चल रहा है बैंक, तो क्या 5-7 साल के लिए और खरीदारी करनी चाहिए? मतलब पहले से पोर्टफोलियो में 5% है, क्या थोड़ा आक्रामक होकर के पोर्टफोलियो में इसे इसका हिस्सा और बढ़ा लेना चाहिए? ठीक है, तो नंदलाल जी, आप आईसीआईसीआई बैंक से ज़्यादा मेरी ये बात सुनिए। मैंने कुछ हफ्ते पहले ये बात कही है कि निफ्टी बैंक अगर 43,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, निफ्टी बैंक इंडेक्स, या 43,500 ये रेंज के ऊपर सस्टेन करने लगता है, मतलब दिस टाइम न्यू साइकिल स्टार्ट होगा निफ्टी बैंक का टुवर्ड 60,000, जो कि अगले 3 साल में, 2 से 3 साल में अचीव हो सकता है। करीब करीब 3 साल में अचीव हो सकता है। तो अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स का वो टारगेट आ रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है निफ्टी बैंक इंडेक्स का, एंड देयरफॉर इसमें भी अच्छी चाल आई। तो अब इससे आपको इन्वेस्टमेंट बेस्ड व्यू आईसीआईसीआई बैंक का क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन खरीदने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक या बैंक इंडेक्स चलता आ रहा है काफ़ी समय से, और आईसीआईसीआई बैंक भी रफली 800 से चलते चलते 900 के ऊपर, मतलब 12% के ऊपर तो निकल चुका है। तो इसमें 4-5% का कूल ऑफ आना पॉसिबल है, और आ जाए भगवान करे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो ये हीट बिल्ड हो रहा है और उसके बाद क्या होता है, धड़ाम से गिर जाता है। तो कूल ऑफ हो जाए और उसके बाद फिर अपसाइड आना चाहिए। स्ट्रक्चर वही है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, इन सब का स्ट्रक्चर है न्यू। आज बने कल जी। बने परसों बने, न्यू हाई की ही तो बात। कूल ऑफ का मतलब है आप ये सोच रहे हैं लगभग एक बार को जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज, 50 दिनों का मूविंग एवरेज है, लगभग उन दायरों में एक बार को आ जाए तो फिर वहां पर अच्छी खरीदारी हो सकती है। लॉजिकली अब ये 880 के नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो क्लस्टर है वो ये कह रहा है कि 850 तक भी हो सकता है चला जाए, जो सपोर्ट्स हैं उसको डिफाई करते हैं। तो वही लगता है 880 से 850 के रेंज तक कभी कूल ऑफ हुआ जी। तो वो ठीक रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो इनकी अभी की जो खरीदारी है वो भी औसतन 860 के आसपास ही है। तो इन्हें क्या उन्हीं भाव पे और ज़्यादा खरीदारी करने की ज़रूरत है, या पहले से 5% है पोर्टफोलियो में? जिन लेवल्स तक आप आने की बात कर रहे हैं लगभग उसी भाव पर औसत खरीदारी इनकी है, तो निश्चिंत होकर बैठे रहें, क्या छोड़ दें? मतलब पोर्टफोलियो में ठीक ठाक हिस्सा पहले से है, तो क्या और ज़्यादा आक्रामक होकर के खरीदारी करनी है? उनका सवाल ये है। मेरा जवाब है यू सेड इट ऑल। मतलब कि जब 5% है, आपने जैसा कहा कि 5% का स्क्यूनेस है लार्ज कैप का और इस लेवल पे, तो और नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ, कभी अगर बड़े करेक्शन में मिलता है तो बढ़ाइए, क्योंकि लार्ज कैप में आप 7% तक भी लेके जा सकते हैं। बहुत डीप डिस्काउंट में 10% तक भी जा सकते हैं, उतना तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन 5-7% तक जाया जा सकता है अगर अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है तो। इस लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक 5% से ज़्यादा रखना ठीक नहीं, तो और जी। ऐड करना ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर जो आपकी खरीदारी है नंदलाल जी, वो बढ़िया भाव पर है। बेशक औसत भाव है ये, इसका मतलब आपने ऊपर नीचे हर तरह के भाव पे खरीदा होगा, इंतज़ार भी किया होगा, लेकिन आज की तारीख में कहानी मतलब उससे ज़्यादा और गिरावट की भी नहीं है। मतलब आप सेफ जगह पे खरीद करके बैठे हुए हैं। आगे उम्मीदें इस सेक्टर के लिए और इस सेक्टर का लीडर होने के चलते आईसीआईसीआई बैंक के लिए बड़ी अच्छी हैं। ये सारी बातें आपके सामने हैं, आपके हक में जा रही हैं। तो आपने जो खरीदारी कर रखी है, पोर्टफोलियो में इसे जगह दे रखी है, इस रणनीति में फिलहाल कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। नई खरीदारी और ज़्यादा करनी अभी इन भावों पर शायद उतनी ठीक नहीं रहेगी। अ, तो उसके लिए बेहतर है कि किसी उठापटक में, कौन जाने बाजार कब किस तरह से मौका देता है, कोई उठापटक होगी तब उस समय देखिएगा। उस समय डरने के बदले शायद और ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो शायद और ज़्यादा रिवार्डिंग हो जाए ये शेयर आपके लिए। लेकिन फिलहाल अभी के लिए जो है आपके पास वो ठीक लग रहा है, बस इतना ही कह सकते हैं। बाकी आप खुद भी अपनी रिसर्च कीजिए, आप खुद भी अपनी खोजबीन कीजिए और उसके हिसाब से निर्णय कीजिए। निर्णय तो आपको अंत में खुद ही करना है।
क्योंकि हम तो सारी डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि आप एक बढ़िया डिसीजन खुद ले सके, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपनी समझ से, अपनी समझ विकसित करके। तो फिलहाल अभी आईसीआईसीआई बैंक के बारे में इतना ही।